हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एडिटा की। तो अ, आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिजल्ट ऑलरेडी खोल के रखा है, उसकी पीडीएफ है ये। तो चलिए देखते हैं। हाँ, पहले ही ये मेन बात कर लेता हूँ मैं कि जो पूरा नंबर्स है ना, कंपनी वालों ने इन लाख्स में दिए है। पता नहीं क्यों दिए, पर इन लाख्स में दिए है, ठीक है। तो ये सारे नंबर है ना, मैं करोड़ में बताऊंगा क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं फिर। हम्म, हाँ, हम बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम, कंपनी की जो मेन इनकम होती है ना, उसके बारे में। इंटरेस्ट इनकम। तो चलिए बात करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखते हैं ना हम। तो सीधा मतलब मार्च 2024 में 1328 करोड़ रुपए उसका नंबर आया था पहले, और सीधा इंक्रीज होके 1482 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा ग्रोथ है यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे भी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो मतलब जून 2023 में 1132 करोड़ रुपए था, वो सीधा बढ़ के यहाँ पे अभी जो फिलहाल नंबर दिया है जून 2024 में 1482 करोड़ रुपए हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा हमको प्रॉफिट और अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिख रहा है इंटरेस्ट इनकम पे। तो चलिए अब बात करने वाले हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो टोटल इनकम कंपनी की क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा 3 नंबर पे टोटल इनकम। तो इसकी बात करेंगे हम। तो टोटल इनकम की बात करें ना, तो पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम बात कर लेते हैं कि कितना कितना इंक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड। हाँ, तो मार्च 2024 में वो नंबर थे 1391 करोड़ रुपए। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो बढ़ के सीधा 1510 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बात कर ले। तो जून 2023 में 1143 करोड़ रुपए था, जो अभी बढ़ के सीधा मतलब डायरेक्ट 1510 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है मेरे को टोटल इनकम में भी। तो हम ईयर ऑन ईयर बेस पे परसेंटेज वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर दीजिए। ईयर ऑन ईयर बेस पे 32% इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम, ठीक है। तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा, क्योंकि कंपनी कितना खर्चा किया है कितना खर्चा नहीं किया वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का खर्चा, तो कंपनी का मार्च 2024 में खर्चा था 911 करोड़ रुपए। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं ऐसे नोट डाउन भी कर रहा हूँ। और कंपनी का मार्च 2024 में 911 करोड़ रुपए खर्चा था, वो बढ़ के सीधा इंक्रीज हो गए 134 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है खर्चा भी कंपनी का, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी की इनकम बढ़ती है और खर्चा भी बढ़ सकता है। तो कंपनी का सीधा 911 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देख सकते हैं हम अभी फिलहाल 1034 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ईयर ऑन ईयर 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 ऑन ईयर बेस पे हम बात करेंगे। तो 703 करोड़ से सीधा बढ़ के 1034 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो ईयर ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ज़्यादा मतलब खर्चा हुआ है कंपनी का।
ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने ऐसा कि एक बार कंपनी ने 10 रुपया कमाया, फिर 100 कमाया, फिर 1000 कमाया, और ऐसा है कि खर्चा मतलब पहले 10 रुपया किया, फिर 5 रुपया हुआ, फिर 2 रुपया, ऐसा बिजनेस नहीं चलता। क्योंकि जब जब कंपनी मतलब बड़ी होती है, इंक्रीज होती है, तो उस टाइम पे कंपनी को खर्चा भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक बात ध्यान पे रखनी चाहिए हमको कि कंपनी का खर्चा है ना, वो हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनकम से कम होना चाहिए। मतलब खर्चे से इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि अभी खर्चा है, मतलब अभी की बात करें ना हम, तो जून 2024 की, तो 1034 करोड़ से सीधा वो खर्चा है। तो हम देख सकते हैं कि जो इनकम है ना, टोटल इनकम, वो 1510 करोड़ रुपये है, ठीक है। तो अच्छा खासा हमको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि जो मैंने खर्चा है वो 1034 करोड़ है, पर इनकम है जो 1091 करोड़ है, ठीक है। तो इनकम भी अच्छी है, मतलब खर्चे से ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, मतलब पूरा सारा टैक्स भरने के बाद नेट प्रॉफिट क्या है, क्या नहीं आया, वो हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं 10 नंबर पे, प्रॉफिट लॉस ऑफ पीरियड ऑफ आफ्टर टैक्स, मतलब पूरा टैक्स भरने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा है, ठीक है। हाँ, तो वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे भी हम देखेंगे। तो पहले 337 करोड़ रुपये है पहले, मतलब मार्च 2024 में 337 करोड़ से सीधा 383 करोड़ रुपये हो गया है। हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना बचा है, मतलब पूरा टैक्स भरने के बाद ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो जून 2023 में 294 करोड़ रुपये थे कंपनी के पास, वो सीधा मतलब 383 करोड़ रुपये हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है हमको, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर लेना, मतलब टोटल कंपनी का लॉस, कंपनी का आफ्टर टैक्स भरने के बाद इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हम देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेशन करेंगे हम। ईयर ऑन ईयर बेस पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे। ये भी नोट डाउन कर दीजिए आप कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 30% हुआ इंक्रीज, ठीक है। हाँ, तो अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, मतलब कंपनी का ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो उसका भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईपीएस मतलब दिखाया जा रहा होगा। तो चलिए ईपीएस की बात कर ले हम। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे देखते हैं। तो अभी जो फिलहाल करंट क्वार्टर में देखते हैं ना, मतलब जून 2024 में, तो वो ईपीएस है 1.43, वो सीधा बढ़ के मतलब मार्च में, वो था मार्च 2024 में एक 1.25, ठीक है। और उसके पहले ईयर, मतलब लास्ट ईयर में था, मतलब जून 2023 में 1.29, ठीक है। तो इंक्रीज इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, मतलब 1.29 से 1 पॉइंट, हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ था। पर अभी जो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं ना हम, तो 1.29 से सीधा 1.43 हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कंपनी ने एक्सीलेंट, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट अनाउंस अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा शानदार भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। तो इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, हाँ, अपन कंपनी ने ऐसे शानदार मतलब खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया है इतना। तो देख सकते हैं आप सब कि अच्छा है, बाकी सब तो इंक्रीज है, तो अच्छा अगला खासा वीडियो हमको आप किस मिला है, ठीक कंपनी है। के थैंक फाइनेंशियल यू। रिजल्ट देखना चाहते हो उस पर कमेंट अवश्य करो, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।